बेटे बहू शहर में रहने के कारण अपने माँ पिताजी के पास नहीं रह पा रहे थे। जब से बेटे की नौकरी लगी और शादी हो गई, अपनी बीवी को ले जाकर वहीं बस गया। वह कभी कभी ही आ पाता था। इस बात से सुनैना जी हमेशा दुखी रहते थे। उन्हें अपने बेटे बहू के साथ रहने को नहीं मिल रहा था। तब अरविंद जी उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा बहू वहाँ खुश रहें, आराम से रहें, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए होता है। मेघा अपने पति का हाथ पकड़कर अपनी शादी की सालगिरह का केक काट रही थी। तभी मेघा के पति अमर की नज़र उसके गले पर पड़ी। कहता है, मेघा, तुम्हारा हार कहाँ गया जो मैंने तुम्हें अभी सालगिरह पर उपहार में दिया था। मेघा अपने हाथ में लिए हुए केक को वापस रख देती है और अपने हार को चेक करती है। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई कि उसके सोने का हार गया तो गया कहाँ। वहाँ आसपास खड़े हुए लोग भी पूछते हैं, क्या हुआ मेघा, कोई बात है क्या? तुम कुछ ढूंढ रही हो? हाँ, मेरा सोने का हार पता नहीं कहाँ खो गया। अभी कुछ समय पहले ही तो मेरे पति ने मुझे पहनाया था। इसका डिब्बा तो इधर ही टेबल पर रखा हुआ है, लेकिन हार नज़र नहीं आ रहा है। मेघा ने आओ देखा न ताओ सीधा अपनी सास सुनैना जी के पास पहुंच गई। सुनैना जी अपनी ही उम्र के लोगों के साथ कुर्सी पर बैठी हुई खाना खा रही थी। मेघा उनके पास पहुंचकर कहती हैं, माँ जी जरा उठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? माँ जी, मेरा सोने का हार खो गया है। आप अपना पर्स दिखाइए, मुझे आपके पर्स की तलाशी करनी है। अपनी बहू मेघा की ऐसी बात सुनकर आसपास बैठे सभी लोग उनको देखने लगे कि मेघा बहू ऐसा क्यों कह रही है। सुनैना जी ने भी अपने चारों तरफ बैठे हुए लोगों को देख रही थी कि उनकी बहू ने अभी अभी जो कहा है उससे वह लोग क्या सोच रहे होंगे। क्या मैं अपनी बहू का हार चुराऊंगी? सुनैना जी कहती हैं, बेटी कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा हार उधर ही कहीं गिरा होगा, जाकर ढूंढ लो। मेरे पर्स की तलाशी लेने की बात क्यों कर रही हो? माँ जी, जब से आप गांव से आई हो तब से मैं देख रही हूँ कि आप मेरी हर चीज़ पर नज़र रख रही हो। कहीं मेरा फ़ोन उठाकर देख रही हो तो कहीं मेरी घड़ी उठाकर देख रही हो। और तो और, जब से तुम्हारे बेटे ने मुझे हार देने की बात कही है तब से मुझे समझ में आ रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है। बेटा तुम गलत सोच रही हो। बेटे ने तुम्हें हार दिया है, मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ। मेघा अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती। उनके हाथ से पर्स को छीनकर पर्स का सारा सामान निकालकर जल्दी जल्दी दूसरे टेबल पर फैलाने लगती है। सुनैना जी के हाथ से खाने की थाली छिटक कर जमीन पर गिर गई। बहू ने पूरे पर्स की तलाशी ले ली, सारा सामान बिखेर दिया। सुनैना जी के पर्स में तो हार नहीं था तो कहाँ से मिलने वाला था, लेकिन बहू ने सबके सामने उनकी ऐसी बेइज्जती की है जिसकी वजह से कुर्सी पर वह बैठी रह गई। सुनैना जी की आंखों में आंसू आ गए। वह जड़वत कुर्सी पर बैठी हुई सुनैना जी के पति अरविंद जी के पास में ही खाना खा रहे थे। तभी वह कुर्सी पर बैठी हुई अपनी पत्नी को देखते चेहरे से उन्हें लग रहा था कि सुनैना जी कुछ उदास लग रही हैं। वह अपने खाने की प्लेट को सुनैना जी के पास लाकर एक और कुर्सी खींचकर बैठ गए। पास आकर देखा तो सुनैना जी की आंखों में आंसू हैं। क्या हुआ सुनैना, तुमने खाना नहीं खाया? खाना बहुत तीखा था क्या?
जिस वजह से आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आया, यह लो पानी पी लो। पानी पीने के बाद भी सुनैना जी कुछ नहीं बोली। अब तो अरविंद जी को समझ में आ गया था, कोई ना कोई बात है। अरे सुनैना, कुछ तो बोलो, ऐसे पत्थर की मूर्ति बनी क्यों बैठी हो? क्या हुआ है? सुनैना जी के मुंह से बड़ी मुश्किल से शब्द फूटते हैं कि क्या मैं चोर हूँ? मेरी बहू ने मुझे चोर बोल दिया, सबके सामने मेरे पर्स की तलाशी ले ली। मैं चोर हूँ क्या? बहू ने कैसे चोर समझ लिया कि मैं चोरी करूँगी? मैं चोर नहीं हूँ। सुनैना जी बड़बड़ाए जा रही थी। इतना कहकर सुनैना जी फपक फपक कर रोने लगी। अरे सुनैना, तुम भी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? कौन कह रहा है तुम चोर हो और तुम चोरी क्यों करोगी? तभी आसपास के सभी लोगों को भी मेघा के हार खोने का पता चल गया। उन्हीं में से एक आदमी कहता है, अरे अरविंद जी, आपकी बहू का हार खो गया है, वही ढूंढ रही है, साथ में बेटा भी ढूंढ रहा है। एक और पास में बैठी हुई वृद्ध महिला कहती है, बताओ, बहू को पहले अपना हार अपने आसपास ही ढूंढना चाहिए था, सीधा अपनी सास की तलाशी ले ली, वह भी सभी लोगों के सामने। तो बेचारी तब से गुमसुम बैठी है, ना तो कुछ खा रही है, ना ही किसी से कुछ बोल रही हैं। अरविंद जी जब यह बातें सुनते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि बहू ने बिना सोचे समझे अपनी सास पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा दिया। पास के ही टेबल पर अरविंद की नज़र जाती है तो उनकी पर्स का सामान बिखरा हुआ था। सारा सामान टेबल पर फैला हुआ, वह पर्स का सारा सामान समेटकर अंदर रख देती हैं। थोड़ी देर में बेटा भी अपनी माँ के पास आया और कहता है, माँ बता दो अगर आपने हार को देखा हो। सीधा सीधा तो माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वह गोल गोल घुमाकर अपनी माँ से पूछ रहा था कि माँ आपने हार को कहीं देखा हो तो बता दो। अरविंद जी अपने बेटे से कहते हैं, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी माँ से हार के बारे में पूछ रहा है। क्या तुझे अपनी माँ चोर दिखाई देती है? क्या वह तुम्हारी पत्नी का हार चुराएंगे? क्या कमी है तुम्हारी माँ के पास जो तुम्हारी पत्नी का हार चुराएगी? तो इधर से चला जा, नहीं तो तुझे गुस्से में मैं कुछ कह बैठूं। मुझसे अब यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरविंद जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बेटे के फ्लैट पर वापस आ गए। बेटे बहू अभी भी पार्टी कर रहे हैं। घर पर आकर अरविंद जी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम चिंता मत करो, बहू को आने दो, हम उससे बात करेंगे कि उसने सबके सामने तुमसे इस तरह से बर्ताव किया, सबके सामने अपनी सास की तलाशी ले ली, यह बहू ने अच्छा नहीं किया है। बहू तो बहू, बेटे ने उसे एक बार भी नहीं रोका कि तुम मेरी माँ की तलाशी लेने क्यों ले रही हो। कमरे में आकर सुनैना जी उस दिन को याद करने लगती हैं जब उनके बेटे बहू ने उन्हें फ़ोन किया था कि माँ हम अपनी शादी की पहली सालगिरह बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, आप लोग भी हमारी शादी की सालगिरह की पार्टी में आना। सुनैना जी अपने बेटे के पास जाने के नाम से ही कितना खुश हो गई थी कि चलो आज पहली बार वह अपने बेटे बहू के घर जा रही हैं, क्योंकि जब से बेटे की नौकरी लगी है तो जब भी उन्हें अपने बेटे की याद आती तो वह उसे अपने घर ही बुला लेती थी। बेटा भी उधर अकेला एक कमरा लेकर रहता था तो उधर जाकर भी क्या करती, लेकिन अब तो शादी हो गई है तो बहू के साथ उसने एक बड़ा सा फ्लैट खरीद लिया है, उसी में वह दोनों
आराम से रहते हैं। आज उनकी शादी को पूरे 1 साल होने वाला है। सुनैना जी अपने पति से कहती हैं, सुनो जी, मेरे बहू बेटे की यह पहली सालगिरह है, इसलिए मैं तो अपनी बहू को बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। अरविंद जी कहते हैं, चलो मैं आज ही तुम्हें बाजार लेकर चलता हूँ। अपनी बहू के लिए तुम एक अच्छी सी साड़ी खरीद लेना। अरे नाना, मैं अपनी बहू को साड़ी नहीं दूंगी, मैं तो अपनी बहू को सोने का हार दूंगी। अरे इतना महंगा उपहार तुम अपनी बहू को सालगिरह पर दोगी? चलो कोई ना, तुम्हारी इकलौती बहू है, अब तुम्हें अपनी बहू को सोने का हार देने का इतना मन है तो ठीक है, मैं कल ही बैंक से पैसे निकलवा लाऊंगा। मेरे साथ सुनार की दुकान पर चलना और एक अपनी पसंद का बहू के लिए सुंदर सा हार खरीद लेना। जिस दिन सुनैना जी अपनी बहू के लिए हार लेने गई थी, उस दिन वह कितनी खुश थी कि अपनी बहू को जब हार देगी तो बहू कितनी खुश हो जाएगी कि मेरी सासू माँ ने मुझे उपहार में सोने का हार दिया है, वह तो मुझे गले से लगा लेगी। पता नहीं क्या क्या अरमान सुनैना जी ने अपने दिल में सजा रखे थे। दरअसल अमर सुनैना जी और अरविंद जी का इकलौता बेटा है। अरविंद जी गांव में ही सरकारी स्कूल में हिंदी के अध्यापक हैं और साथ ही साथ वह बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाते हैं। आसपास के गांव के बच्चे भी उनसे पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि जिस तरह से वह हिंदी पढ़ाते हैं बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। अपने एरिया के वह हिंदी के प्रसिद्ध अध्यापक हैं। पूरे गांव में तो सभी लोग मास्टर जी के नाम से उनको जानते हैं। किसी से भी पूछ लो हिंदी के मास्टर जी का घर कहाँ है तो कोई भी बता देगा। अरविंद जी का बेटा अमर पढ़ने में अच्छा था। उन्होंने अपने बेटे की स्कूल की शिक्षा तो गांव में ही पूरी करवाई। उसके बाद अपने बेटे को बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। अपनी नौकरी में जितना भी कमाते थे सब कुछ अपने बेटे को पढ़ाई के लिए भेज देते थे और बाकी जो ट्यूशन और कोचिंग करते थे उनसे अपने घर का खर्चा चलाते। कुछ समय बाद अमर एक अच्छी नौकरी करने लगा। उसे गल्ला विभाग से एक बहुत बड़ा पद मिला। नौकरी लगने के बाद अमर के बहुत सारे रिश्ते आने लगे, क्योंकि अमर दिखने में भी अच्छा था और अब तो उसकी नौकरी लग गई तो आए दिन कोई ना कोई उसकी शादी के रिश्ते आते ही रहते। उन्हीं में से एक सुनैना जी को मेघा को फ़ोटो पसंद आ गई। सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद इंगेजमेंट हुई और उसके बाद शादी की तैयारी होने लगी। शादी भी धूमधाम से हुई। सुनैना जी और अरविंद जी ने शादी में सब कुछ अपनी बहू और बेटे के हिसाब से ही किया था। यहाँ तक कि लोगों की परवाह ना करते हुए चढ़ावे का सारा सामान अपनी बहू के हिसाब से ही खरीदवाया था। अपनी बहू को साथ ले गई थी कि मेरी बहू को पहनना है, जैसा वह खरीदे हम वैसा ही चढ़ावा खरीदेंगे, कौन सा मुझे पहनना है, सब कुछ अपनी बहू के हिसाब से किया। सुनैना जी के मन में कहीं ना कहीं यह भी था कि उनकी कोई बेटी नहीं, वह तो बहू को ही बेटी बनाकर रखेंगी, बेटी जैसा लाड़ प्यार देंगी, कभी उसको महसूस नहीं होने देंगी कि यह उसका ससुराल है। लेकिन सुनैना जी को यह कहाँ पता था कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और सास कितना भी कुछ कर ले वह कभी माँ नहीं बन सकती। दुनिया की यही सच्चाई है, इसको कोई बदल नहीं सकता। धीरे धीरे शादी का समय
नज़दीक आया। मेघा दुल्हन बनकर सुनैना जी के घर में आ गई। सुनैना जी तो शादी में खुशी से फूली ना समा रही थी कि उनके छोटे से परिवार में एक और नया सदस्य आ गया है। उन्होंने अपनी बहू का स्वागत खूब धूमधाम से किया। बहू के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं आने दी। हालांकि शादी में बहू 15 दिन तक ससुराल में ही रही, लेकिन इन 15 दिनों में सुनैना जी ने अपनी बहू को पूरी तरह आराम से बिठाकर खिलाया पिलाया। खैर, हमारे इधर में जब बहू आती है तो उसे कोई काम नहीं करवाया जाता, तो सुनैना जी ही अपनी बहू का सारा काम करती रहीं। मेघा जब दोबारा से अपने ससुराल आई तो सिर्फ 2 दिन रुकी। उसके बाद अमर के साथ नौकरी पर चली गई। सुनैना जी को अपनी बहू के साथ ज़्यादा समय बिताने का समय ही नहीं मिला। वह अपनी बहू को ठीक से समझ नहीं पाई कि बहू का स्वभाव कैसा है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस तरह की है। उन्हें तो लग रहा था कि उनकी बहू बहुत अच्छी है, सर्वगुण संपन्न बहू ढूंढ दिया उन्होंने। लेकिन जब तक हम किसी को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते, तब तक हम उसके स्वभाव के बारे में कुछ नहीं जानते। जब हम उसके साथ रहते हैं तब हमें उसके बारे में पता चलता है। जब तक हम किसी को अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं, हमें उसकी सच्चाई का पता नहीं चलता। जब हम उसके पास जाकर रहते हैं और उसको हमारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तब हकीकत से रूबरू होते हैं। यही हाल सुनैना जी और अरविंद जी का। अपने बेटे के फ्लैट पर कमरे में बैठी हुई सुनैना जी यही सब बातें सोच रही थी। तब तक दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वह दरवाज़ा जाकर खोलती है और देखती है सामने उनके बेटे बहू खड़े हुए हैं। सारी पार्टी को निपटाने के बाद रात के 2 बजे सभी लोग घर वापस आ गए। सुनैना जी शांति से दरवाज़ा खोलकर वापस से अपने कमरे में चली गईं। बेटा उनसे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सुनैना जी का भी कुछ कहने सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उस समय भी रात के 2 बज रहे थे, तो वह क्या बात करती। अरविंद जी भी जाग गए और कहते हैं, क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? और बाहर किसकी आवाज़ आ रही थी? कुछ नहीं, बेटे बहू पार्टी करके आए हैं। तभी सुनैना जी को याद आता है, अरे हाँ, हम बहू के लिए वह सोने का हार बनवाकर लाए थे, वह तो हम उसको दे नहीं पाए। बेटे ने उसको अपना हार पहना दिया था। उस समय मैंने सोचा था कि हम भी यह हार इसी समय पर उसे दे देंगे, पर पता नहीं तुम कहाँ घूम रहे थे, मुझे दिखाई नहीं दिए। हार तो तुम्हारे बैग में था। फिर मैं आकर खाना बनाने के लिए बैठ गई और उसके बाद यह सब हो गया। आखिर में माँ का मन का यही हाल होता है। इतना सब हो जाने के बाद भी सुनैना जी बहू को वह हार सुबह दे देंगी। नहीं सुनैना, अब मैं यह हार बहू को नहीं दूंगा। तुम कितने मन से इस हार को अपनी बहू के लिए बनवा कर लाई थी, लेकिन तुम्हारी बहू ने तुम्हारे साथ क्या किया तुम भूल गई हो। अब मैं यह कतई नहीं करूँगा। अपने पति के आगे सुनैना जी कुछ नहीं कहती, क्योंकि कहीं न कहीं बहू का गलत व्यवहार उन्हें भी बहुत बुरा लगता है। सुबह 8 बजे तक सभी लोग सोते रहे, क्योंकि देर रात तक पार्टी चली, तो कोई भी जल्दी नहीं जागा। सुनैना जी उठकर रसोई में गईं, अपने लिए और अपने पति के लिए चाय बनाकर ले आईं। चाय पी रही थी, तब तक बेटे बहू भी उठ गए। बेटा कहता है, माँ आपने अकेले अकेले चाय बना ली, मेरे लिए तो चाय बनाई नहीं। सुनैना जी कहती हैं,
ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। सुनैना जी चाय बनाने के लिए उठती हैं कि अरविंद जी बीच में ही टोक देते हैं। क्यों बेटा, कल तुमने और बहू ने जो अपनी माँ के साथ किया उसके बाद भी तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारी माँ तुम्हें चाय बनाकर देंगी? अमर शकपकाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, हार ना मेघा के गले से निकलकर गिर गया था। सब जगह ढूंढ लेने के बाद जब हार कहीं नहीं मिला तो हम लोगों ने सोचा कि पता नहीं कहाँ चला गया, शायद किसी के हाथ में पड़ गया है, इसलिए नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर में मेघा के पर्स में रखा हुआ उसका फ़ोन बज उठा तो उसका हाथ पर्स के पास गया तो देखा पर्स में ही उसका हार पड़ा हुआ है। माँ, माफ़ कर दो, मेघा ने कल जो कुछ भी आपके साथ किया वह अच्छा नहीं किया। पास में ही खड़ी हुई मेघा को देखकर अरविंद जी कहते हैं, क्यों बहू, अपनी सास का पर्स देखने से पहले एक बार अपना पर्स भी देख लेना चाहिए था, तब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहिए था। बहू मेघा कहती है, पापा जी अब इतना महंगा हार था, अगर खो जाएगा तो बुरा तो लगता ही है, और मैंने तो माँ जी का पर्स इसलिए देखा था कि शायद गलती से मैंने माँ जी को रखने के लिए दे दिया हो। नहीं बेटा, तुम अपना हार सुनैना को रखने के लिए क्यों दोगी? अपना हार तो तुम खुद ही रखो ना। तुमने जानबूझकर अपनी सास का सबके सामने अपमान किया, यह मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं अपनी पत्नी को हार नहीं पहना सकता? अरे मेरे पास अभी भी इतने पैसे हैं कि तुम जैसे 4 हार मैं अपनी पत्नी को दिला सकता हूँ। आज भी मुझे पेंशन मिलती है और आज भी 60 बरस के बाद भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी पत्नी को हर साल एक नया हार दिला सकता हूँ। तो आज के बाद यह बात कान खोल कर सुन लेना कि मेरी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 10 बार सोच लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिता जी के गुस्से को देखकर अमर अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ, आप तो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। क्योंकि अमर को पता था उसके पिताजी इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाले, लेकिन माँ बहुत ही कोमल दिल की हैं, वह जल्दी ही मुझे माफ़ कर देंगी। इसलिए अमर माँ के पास गया और हाथ जोड़कर माँ से माफ़ी मांगने लगा। आखिर में सुनैना जी ने अपनी बहू और बेटे को माफ़ कर दिया। बाद में बेटा हंसते हुए कहता है, माँ, आपने अपनी बहू को कुछ भी उपहार नहीं दिया, आप कुछ लेकर नहीं आई थी देने के लिए? अरविंद जी कहते हैं, बेटा लेकर तो आए थे पर अब देने का मन नहीं। अब वह उपहार मैंने तुम्हारी माँ को दे दिया है। वैसे तो तुम्हारी माँ उन चीज़ों का शौक़ नहीं रखती, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वह भी उन चीज़ों को पहने जिससे लोग कम से कम यह तो जाने कि कहीं तुम्हारे पास वह चीज़ नहीं। ऐसा आप हमारे लिए क्या लाए थे? ज़रा हमें भी तो दिखाइए। पिताजी के पास में खड़ी हुई मेघा ने अपने ससुर जी से कहा। अरविंद जी ने अपनी बहू से कुछ नहीं कहते चुपचाप से अपने कमरे में चले गए। 2 दिन बाद अरविंद जी और सुनैना जी अपने गांव के लिए जाने वाले हैं। सुनैना जी ने अपने गले में वही सोने का हार पहना हुआ है जो वह अपनी बहू को देने के लिए लाई थी। हार बहुत सुंदर था। जब वह जाने लगी तो मेघा अपनी सासू माँ के पैर छूने के लिए आई और जैसे ही उसने अपनी
सासू माँ के गले में इतना सुंदर नया डिजाइन का सोने का हार देखा तो देखती रह गई और बोली, माँ जी, यह हार तो कितना सुंदर है। जो आपका बेटा मेरे लिए लाया था उससे कई गुना सुंदर है यह हार। आपने कब खरीदा? पास में खड़ा हुआ बेटा भी माँ के गले के हार की तारीफ करता है। सुनैना जी कुछ नहीं कह पाती। अरविंद जी कहते हैं, बेटा वैसे तो यह हार मैं किसी और के लिए लाया था, लेकिन अब यह मेरी पत्नी का है। बेटा समझ गया कि पिताजी क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपनी सासू माँ के साथ जो व्यवहार किया था तो वह हार को मांग भी नहीं सकती। मेघा इतने सुंदर हार को देखकर अपने हाथ मलते रह गई। मेघा का उस हार को लेने का मन तो बहुत ललचा रहा था, लेकिन उसने अपनी सास के साथ जो व्यवहार किया था तो उसकी हिम्मत नहीं कि वह उनसे हार के बारे में कुछ कहे। लेकिन वह सोच रही थी कि अगर उसने अपनी सासू माँ के साथ यह व्यवहार न किया होता तो आज वह हार उसका होता। मेघा को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। जब सुनैना जी और अरविंद जी अपने गांव वापस चले गए, कुछ दिन तक मेघा और अमर को बहुत अफसोस हो रहा था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मेरी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।